हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो है मंडे का। और मंडे में तो जैसे ऑफिस और स्कूल सबके स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो डुग्गू का भी स्कूल था और बस जो है ना, सुबह उठकर मैंने अपने एक्सरसाइज वगैरह की, जो भी मतलब सुबह के छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो अपना पानी वगैरह पीना, वो सब किए। और फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज डुग्गू को जो है मैं नाश्ते में देने वाली थी उसका वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता, जो कि है इडली। तो मैंने इडली सांभर की यहाँ पर प्रिपरेशन की थी। तो जो तड़का था ना, वो थोड़ा सा मैंने इडली के बैटर में डाला और जो बचा हुआ था वो मैंने सांभर में डाल दिया था। तो डुग्गू को इडली सांभर ना बहुत पसंद है और इसके अपोजिट मुझे ये बिल्कुल, मतलब मुझे बस ठीक ठाक ही लगता है। तो यहाँ पर ये ना इडली का बैटर था, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। सूजी वाली इडली मैं बना रही थी, क्योंकि जो चावल वगैरह वाली बनाते हैं ना, उसको वो तो काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है उसमें, और उसमें भिगा कर छोड़ना पड़ता है। और जल्दी बनाने वाला तो यही सही रहता है, सूजी वाली। तो मैंने बस बैटर यहाँ पर अच्छे से 5 से 10 मिनट जो है ना भिगा कर दही में छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने नमक और खाने वाला सोडा ऐड किया है। अब मैंने अपना जो इडली वाला, जिसमें मैं इडली बनाती हूँ ना, वो निकाला है। और ये ना मेरे पास प्लास्टिक वाला है, तो मैं सोची हूँ ना इसको रिप्लेस करके स्टील वाला लेती हूँ, क्योंकि गाइस प्लास्टिक वाला जो है ना मतलब हेल्दी नहीं रहता है। तो अभी देखती हूँ कब तक परचेज़ कर पाऊँगी। और बस फिर मैंने जो है ना इडली का जो बैटर था वो इन सारे खाँचों में डाल दिया। और अवन में बनाती हूँ, ये जो प्लास्टिक वाला है ये अवन के लिए ही मंगाया था हस्बैंड ने। और उसमें ना इडली बनने में हार्डली 5 to 6 मिनट लगते हैं। तो ये 5 to 6 मिनट में जो है ना इडली बनकर रेडी हो गई थी, सांभर भी रेडी हो गया था। और फिर मैंने जो है इडली निकाल ली थी, तो काफ़ी सॉफ्ट इडली बनी थी। और आज जो है ना मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था। 7 o'clock तक ना, 7:10 तक मैंने नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। डुग्गू का लंच भी पैक वगैरह सब कर दिया था। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी उठी थी और इडली वगैरह बनानी थी ना, तो इडली वगैरह में इतना टाइम लगता नहीं है, काफ़ी जल्दी जो है ना ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर डुग्गू का बस मैं जो है लंच लगा रही हूँ स्कूल में देने के लिए। तो फ्रूट में तो उसको आज मैंने बनाना दिया है, क्योंकि कल ही मैं मंडी से लेकर आई थी ना, तो काफ़ी फ्रेश थे बनाना। क्योंकि थोड़े से भी अगर मतलब दबा हुआ बनाना हो या थोड़ा सा भी ब्लैक हो जाता है तो वो खाता नहीं है। और मैंने उसकी इडली सांभर वगैरह सब पैक कर दिया है। सांभर को भी थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, क्योंकि काफ़ी गर्म था। और इडली जब मैंने पहले पैक की ना, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, बाद में मैंने उसको जो फूड रैपिंग पेपर होता है उसमें पैक किया। साथ ही जो नट्स वगैरह मैं उसको देती हूँ वो पैक कर दिए थे। आज सुबह थोड़ी सी जो है ना फ्रूट वगैरह मंगाए थे हस्बैंड ने, जिसमें था पपाया, कैरेट थी और टमाटर थे। तो टमाटर आपके यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है कमेंट करके बताना। यहाँ पर तो 100 रुपये जो है केजी चल रहे हैं। तो कुछ तो मैं कल मंडी से लेकर आई थी ½ केजी, और ½ केजी हिमांशु ने भी मंगा दिए थे। मैं हाइब्रिड वाले लाई थी, उन्होंने देसी वाले मंगाए थे। तो कल शाम जब मैं मंडी गई थी, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाई थी। शिमला मिर्च थी, खीरे थे, खीरे क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, और लौकी थी, साथ ही जो है आम थे। दशहरी आम भी ना बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि अब जो है ना बस एंडिंग पर आ ही गया है दशहरी आम। अब जो है जो वो आम होते हैं ना बनारसी वगैरह, वो ही मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें की। और डुग्गू उठ चुका था अभी, उठ कर ना वो यहाँ पर बैठा था मैट पर। तो उसके जो है ना हेयर काफ़ी बड़े हो रहे थे। तो हेयर तो कल संडे की इवनिंग में कटवा दिए थे, बट उसके नेल्स ना काफ़ी मतलब बड़े हो गए थे। और शाम में मैंने उसको बोला भी था, बट वो शाम में फिर जो है ना स्विमिंग चला गया और फिर लेट नाइट आया, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा। सुबह फिर मुझे ध्यान था कि उसके नेल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मुझे कट करने हैं। तो यहाँ पर तो वो बैठा ही था। और यहाँ पर ना उसके जो स्विमिंग वाले वो होता है ना गॉगल, वो आए हुए थे। तो उन्हीं से जो है ना वो खेल रहा था। मतलब कल शाम ही आया था और उसको इतना क्रेज़ था ना इसका, तो उसी को लिए बैठा था। तो मैंने यहीं पर बैठे बैठे जो है ना उसके नेल्स कट कर दिए थे। और फिर जो है मैं आ गई थी बेडरूम में बेड वगैरह को ठीक करने के लिए। तो बेडशीट तो कल ही मैंने डाली थी, और आज जो है ना बस मुझे इसको थोड़ा सा झाड़ कर ठीक करना है। तो ब्रश निकाल ली है मैंने, क्योंकि बरसात का मौसम है, जो हेयर वगैरह ना वो काफ़ी झड़ रहे हैं सभी के। तो बेडशीट पे ना हेयर ही हेयर रहते हैं, पिलो कवर पर भी। तो मैंने इसलिए आज ब्रश निकाली कि अच्छे से जो है ना बेडशीट को और पिलो कवर वगैरह को अच्छे से जो है मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूँगी।
उसके बाद डुगू जा चुका था नहाने के लिए, तो मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी उसको लगता है वो सारे सामान यहाँ पर लेकर आ गई थी, और जो उसके धुलने के कपड़े थे वो मैं लेकर चली गई थी। अभी जो है मैं फिर वो जब ब्रश निकाली थी ना बेड साफ़ करने के लिए, तो ये होता है कि चलो जब निकाली है तो फिर सोफ़े को भी थोड़ा सा मतलब झाड़ देती हूँ। कुशन कवर वगैरह जो सोफ़े का बैक साइड है वो सब जो है मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मतलब हर 3 से 4 दिन बाद मैं कर ही देती हूँ, तो इतनी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है। सारी चीज़ें सोफ़े वगैरह की मैंने साफ़ की, अच्छे से सोफ़े को लगा दिया था। और फिर अभी जो है ना यहाँ पर कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। गर्मी मतलब इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है। तो फिर प्लांट्स में आज मैंने पानी दिया, नहीं तो पीछे ना पानी देने की ज़रूरत ही नहीं हो रही थी प्लांट्स को। और फिर डुग्गू नहाकर आ गया था, उसको मैंने रेडी किया। कपड़े वगैरह बस वो पहन लेता है, बट आज उसका मन नहीं था तो फिर मैंने ही उसको सारा रेडी किया, उसको स्कूल भेज दिया था। और फिर आकर मैंने भी नाश्ता वगैरह किया। और आज जो है ना मुझे अपनी किचन को क्लीन करना था, चिमनी को स्पेशली, क्योंकि जो मेरी चिमनी है ना वो बहुत गंदी हो रखी थी। और इसको क्लीन करना मतलब आपका आधा घंटा तो जाना ही जाना है। तो बस वही मैं फिर सोचा कि आज मेरे पास टाइम है, क्योंकि काम सब जल्दी हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से जो है ना डीप क्लीन कर देती हूँ। और किचन को क्लीन करने में टाइम तो लगा, बट गाइस जब आप किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं ना और फिर जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको देखकर ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही मेरे साथ था। टाइम तो मुझे लग गया किचन को क्लीन करने में, 1 घंटा लग गया था, बट एट द एंड जो रिज़ल्ट आया ना, मतलब मेरी किचन इतनी अच्छे से शाइन कर रही थी ना, सारी चिमनी हो कैबिनेट हो सब, तो वो खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ पर ना मैंने जो चिमनी के फ़िल्टर थे वो निकाल कर रख दिए थे। अभी जो ये साइड वाली कैबिनेट होती है ना खाना बनाते हुए, ये सबसे ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि बार इसी में मेरे स्पाइस वगैरह रखे रहते हैं, तो बार बार ये खुलती है। तो इसको मैंने अच्छे से जो मंजना होता है ना उस पर विम जेल लगाकर अच्छे से क्लीन किया। और फिर मैंने जितनी भी कैबिनेट थी ना ये ऊपर वाली, सभी को जो है ना उसी मेथड से क्लीन किया। पहले मैंने मंजने से क्लीन किया, फिर एक गीले कपड़े से साफ़ किया, और फिर एक सूखे कपड़े से इनको अच्छे से मतलब साफ़ किया। क्योंकि जब गीले कपड़ा अगर आप ऐसे ही लगा छोड़ दो ना तो उस पर पानी के स्पॉट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप सूखे कपड़े से इसको अच्छे से रगड़ कर क्लीन करेंगे ना तो आपकी जो सनमाइका है उसमें शाइनिंग भी आती है, और पानी के जो स्पॉट दिखाई देते हैं ना वो भी नहीं दिखाई देते। तो सारी जो उधर वाली ऊपर वाली कैबिनेट थी वो मैंने क्लीन कर ली थी। अभी जो है नाश्ते के थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सोचा चलो इनको हाथ के हाथ ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जैसे हाउस हेल्पर मेरी जल्दी आती है तो नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट उसके जाने के बाद ही होता है। तो बर्तन थोड़े से रहते हैं, तो मैं ना फिर साथ के साथ ना साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो मतलब सिंक में पड़े हुए ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्तन थे नाश्ते के वो मैंने साफ़ किए, और फिर क्योंकि मुझे सिंक में अपनी जो फ़िल्टर हैं चिमनी के वो भी क्लीन करने थे, तो इसलिए सारे बर्तन कर दिए। और यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम मुझे ये फेस करनी पड़ती है कि जब मैं गुड़गांव रहती थी तो वहाँ पर जो सिंक है ना उसमें जो होल होता है ना जहाँ से पानी जाता है, वहाँ पर ना उसे आप अगर लॉक कर दो तो पानी ना उसमें रुक जाता था, बट यहाँ पर जो वो गोल होता है ना वो है ही नहीं। तो फिर मुझे चिमनी की जो ये फ़िल्टर है ना वो मतलब मैं पानी में भिगाकर नहीं छोड़ पाती इनको, जिससे कि इनको साफ़ करने में ना मेरा काफ़ी टाइम जाता है। तो सबसे पहले तो ये ना मेरी चिमनी में ये जो चिमनी लगी इतनी ख़राबी है ना कि इसमें जैसे मैं आज क्लीन करूँगी नेक्स्ट डे ही ना उसमें से ऑयल ड्रिप होने लगता है, तो मुझे ना इसमें टिश्यू पेपर लगाकर रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वही टिश्यू पेपर निकाले, और फिर मैंने एक बाउल में लिया है डिटर्जेंट पाउडर, खाने वाला सोडा और थोड़ा सा विनेगर, इन सब का मैंने पेस्ट बनाया है। और फिर स्क्रब की हेल्प से ना मैंने पूरी जो ये थी फ़िल्टर थे इन पर ये जो मिक्सचर था ना वो लगा दिया था। इससे जो ग्रीसीनेस होती है ना वो इजीली हट जाती है। और फिर मैंने जो मेरी हॉट केटल है ना मैंने उसमें पानी बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था, ये समझ लीजिए उबाल ही लिया था। उस पानी को मैंने डाला इन फ़िल्टर पर, तो जो भी मतलब ज़्यादा चिकनाई थी ना वो सारी हट गई थी।
उसके बाद मैंने बाउल में पानी लेकर और स्क्रब की हेल्प से जो ये फ़िल्टर है ना वो क्लीन किए। इनको क्लीन करने में ना मुझे आधा घंटा लग गया था। तो मैंने सारा तो शूट नहीं किया क्योंकि फिर काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो। और चिमनी क्लीन करने के बाद देखिए ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, बट एक भी बूंद नहीं गिरी बारिश की। और चिमनी धुलने के बाद मैंने रख दी थी बाहर कि ये सूख जाएंगी, उसके बाद ही मैं इनको चिमनी में लगाऊंगी। और अभी देखिए गर्मी इतनी है ना कि मैं सिर्फ चिमनी क्लीन करने में ना पसीने छूट गए सारे में ना, मतलब स्वेटिंग हो रही थी। तो बट कोई नहीं, क्योंकि काम है तो करना तो पड़ेगा ही। अभी जो मेरा ये माइक्रोवेव का स्टैंड है ना, इसके ऊपर मैं ना ये एक मैट बिछा कर रखती हूँ। ये बहुत गंदी हो गई थी तो इसको भी मैंने आज साफ़ किया था, सूख गई थी तो बस इसको यहाँ पर डाल दिया। और जो भी सामान यहाँ पर रखना था वो मैंने रख दिया है। इस वाले एरिया को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और फिर मैंने देखा कि क्योंकि इसमें ना मेरी केटल में 2 से 3 बार मैंने पानी मतलब उबाल लिया था, तो इसमें जो है ना, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा हार्ड है तो अंदर ना थोड़ा वो जो पत्थर सा जम जाता है वो हो गया था। तो मैंने क्या किया, चिमनी में थोड़ा सा, सॉरी चिमनी याद आ रहा है, मैंने अपनी केटल में थोड़ा सा विनेगर डाला, थोड़ा सा पानी, और इसको एक बार फिर से अच्छे से गर्म कर लिया था। एंड गर्म करने में ही ना सारा जो वो जमा था ना अंदर पानी, वो सारा क्लीन हो गया था। और फिर मैंने जो है ना, केटल भी थोड़ी सी गंदी लग रही थी तो मैंने भी इसको जो है स्क्रब की हेल्प से अच्छे से आज क्लीन कर दिया। क्योंकि चिमनी जो है ना ग्रीसी थी तो इस पर ना ग्रीस वाले हैंड भी लग गए थे, तो इसका हैंडल वगैरह सब मतलब चिकना सा हो गया था। तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से जो है स्क्रब से क्लीन कर दिया था। और फिर मैंने इसको अच्छे से धुल लिया था। तो जो मेरी केटल है ना वो अंदर और बाहर से दोनों ही तरफ से ना अच्छे से चमक गई थी। तो यहाँ पर तो ये बस क्लीन हुआ। और फिर चिमनी की जो फ़िल्टर क्लीन हुए थे ना, तो उसकी जो ग्रीसीनेस थी वो मेरे सिंक में भी थी, तो इसको भी मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना था। तो सारे ही सिंक एरिया को मैंने अच्छे से रगड़ कर क्लीन किया। और फिर जो है ना, जो मैंने केटल में बाद में विनेगर और पानी डाला था ना, वो मैंने एक बाउल में कर लिया था। तो उसी पानी से मैंने इसको सिंक को धुल दिया था। तो ये इसकी जो चिकनाई लगी हुई थी ना वो अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो ये जो किचन का काम था ना, मतलब अभी और भी काम है, मुझे नीचे वाली कैबिनेट क्लीन करनी है। तो सारी ही किचन को क्लीन करने में ना अप्रोक्स मुझे 1 आवर लग गया था, बट किचन जो है ना बिल्कुल चमक गई थी। तो फिर मैंने जो है ना सिंक का जो भी मतलब सामान था ना सारा हटा कर अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फ्रिज को भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि इस पर ना हाथ लगते ही रहते हैं तो वो दिखाई देते हैं। तो कोलीन मैंने निकाल लिया था, कोलीन से मैंने फ्रिज को पहले क्लीन किया अच्छे से। और अभी मुझे जो किचन की नीचे वाली कैबिनेट है ना उनको क्लीन करना था, क्योंकि ऊपर वाली तो मैंने दोनों साइड की क्लीन कर ली थी। नीचे वाली भी अभी मैंने 2 दिन पहले ही क्लीन की थी, बट मैंने बस गीले कपड़े से ऐसे ही क्लीन कर दी थी। आज मैं इनको कोलीन से क्लीन करूँगी, क्योंकि कोलीन से क्लीन करते हैं ना तो एक शाइन आ जाती है जिस चीज़ को भी क्लीन करते हैं। तो इसलिए आज मैं इनको कोलीन से अच्छे से क्लीन कर रही थी। और दोनों ही साइड की मैंने ये जो कैबिनेट थी ना वो क्लीन की। ऊपर वाली जो कैबिनेट है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और कहते हैं कि वाइट फर्नीचर मेंटेन करना हार्ड होता है, बट क्योंकि ग्लोसी है ना मेरी कैबिनेट तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजिली क्लीन हो जाती हैं। नीचे वाला जो है ना वो ज़्यादा ही डार्क कलर है ऑरेंज, ये मुझे कम अच्छा लगता है, बट क्या कर सकते हैं क्योंकि रेंटेड हैं तो फिर आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। और फिर किचन वगैरह हो गई थी मेरी, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर इस वाले एरिया को भी क्लीन करने के लिए। इस पर थोड़ी सी ना मतलब कैबिनेट पर मुझे धूल वगैरह दिखाई दे रही थी सू रैक पर, तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। और ये सब हो जाने के बाद फिर मैं जो है नहाने आ गई थी। बट उससे पहले जो है ना मैंने आज, क्योंकि मंडे था, हेयर वॉश करना ही था, तो मैंने जो कॉमन वॉशरूम है उसको भी क्लीन किया। और फिर मैं आ गई थी अपने इस वाले वॉशरूम में। तो वॉश बेसिन तो डेली ही क्लीन होता है मेरा, बट आज मुझे कमोड वगैरह भी क्लीन करने थे, वो सब किया। और फिर मैं नहाकर आ गई थी, पूजा वगैरह कर ली थी। और अब जो है लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने दाल तो चढ़ा दी थी, बट
फिर मुझे ध्यान आया कि चिमनी की जो फ़िल्टर है वो तो मैंने लगाए ही नहीं है। तो देखिए क्लीन करने के बाद ना कितनी अच्छी शाइन आ रही है इनमें, एकदम मतलब न्यू लग रही है। बट ये नेक्स्ट डे से ही ना इसमें से ऑयल निकलने लगता है, तो ये ना मतलब बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए। इनालसा ये है, किसी ने इसका रिव्यू भी मांगा था, तो गाइज़ मुझे नहीं पता कि शायद ये इसका मॉडल ही ख़राब है, नहीं तो मैंने सुना है कि इनालसा की चिमनी अच्छी होती हैं, बट शायद ये जो इसका मॉडल नंबर है ये इसकी क्वालिटी ख़राब हो, ये मुझे नहीं पता। बट इसमें से बहुत ऑयल गिरता है। तो देखिए फ़िल्टर तो मैंने लगा दिए। अब मेरा वही काम जो हर बार होता है चिमनी क्लीन करने के बाद, मैं बस यहाँ पर ना जो टिश्यू पेपर होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसमें लगाती हूँ। तो क्या होता है कि जो भी ऑयल वो होता है ना वो टिश्यू पेपर सोक कर लेता है, और फिर जो है ना ऑयल नीचे नहीं गिरता है। तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, तब से मुझे थोड़ी सी राहत है। फिर जो सुबह मैंने वेजिटेबल वगैरह वॉश की थी उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और दाल तो मैंने बननी रख ही दी थी, साथ ही साथ चावल और सब्जी रोटी जो कुछ बनना है वो मैं मतलब अभी दाल बॉईल हो जाने के बाद बनाऊंगी। तो गाइस अभी जो है ना बज गए हैं 11:30, और नहा तो मैं मतलब 11 बजे ही ली थी, और बाथरूम भी जो है मैंने साफ़ किया था तो थोड़ा लेट हो गया, और चिमनी को क्लीन करने में जो है ना मुझे 1 घंटा लग गया। तो अभी बस मैं थोड़ी देर बैठी और मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, गर्मी की वजह से। बहुत गर्मी है, बादल तो हो रहे हैं बट बारिश तो होने का नाम नहीं ले रही है। और मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। आज बन रही है जो चने की दाल में लौकी डालकर बनाते हैं ना वो। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।